हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत व्याकरण से लिंग परिचय को समझने वाले हैं। इस भाग में हम लोग लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों का वर्गीकरण समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग लिंग को और उसकी पहचान को बहुत ही सरलतम रूप से जानेंगे और समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग लिंग के बारे में। लिंग मुख्यतः संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों से किसी पुरुष, स्त्री या वस्तु का बोध हो तो वे लिंग कहे जाते हैं। यदि दूसरे शब्दों में हम उसे कहें तो जिन शब्दों से किसी के पुरुष, स्त्री या वस्तु या भाव होने का पता चलता है तो उसे लिंग कहा जाता है। जैसे बालक, बालिका, सुख, दुख, पुस्तक इत्यादि लिंग कहे जाएंगे। संस्कृत में लिंगों को 3 भागों में बांटा गया है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जो कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले होते हैं, जैसे बालकः, रामः, सुरेशः, सः इत्यादि। वहीं स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराने वाले, जैसे बालिका, रमा, पूजा, सा आदि। और नपुंसक जैसे किसी वस्तु या भाव को बताने वाले हों, जैसे पुस्तकम, फलम, दुखम, ततः इत्यादि इसके विशेष रूप कहे जाएंगे। यहाँ हम लोग एक तालिका की सहायता से वचन अनुसार लिंगों के भेदों को जानेंगे। जैसे पुल्लिंग में एक वचन शब्द के लिए बालकः, द्विवचन के लिए औ की मात्रा यानी कि बालकों का प्रयोग होगा। वहीं बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग यानी कि बालकाः शब्द होगा। इस प्रकार एक वचन के लिए विसर्ग, द्विवचन के लिए औ की मात्रा और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग लगाई जाती है, जो कि उदाहरण में है। वहीं स्त्रीलिंग में एक वचन में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होगा, द्विवचन में एक ही मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग होगा, जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है। एक बालिका के लिए बालिका, 2 के लिए बालिके और बहुवचन में बालिकाः। वहीं नपुंसक के लिए एक वचन के लिए म लगेगा, द्विवचन के लिए एक ही मात्रा और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और नी का प्रयोग होगा। इस प्रकार पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए किया जाएगा। इस तालिका की सहायता से आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिंगों का प्रयोग बहुत आसानी से जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने लिंग और उसके तीनों वचन के रूपों को बहुत ही सरलतम तरीके से जाना और समझा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।